क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि खाना खाते ही तुरंत टॉयलेट भागना पड़ता है, पेट में मरोड़ उठती है या फिर दस्त महसूस होने लगते हैं? यदि हाँ, तो आज ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत से लोग इस समस्या को साधारण पेट खराब होना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और बार बार ऐसा होना पेट की किसी बड़ी समस्या या फिर पाचन संबंधी विकार समस्या का संकेत हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे खाना खाते ही दस्त क्यों लगता है, बार बार टॉयलेट क्यों जाना पड़ता है, इसके मुख्य कारण क्या है और कब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और इस समस्या के लिए आपको मैं 2 तरह के घरेलू नुस्खे भी बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब लेते हैं पहला कारण, अति सक्रिय गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। यानी जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट आंतों को संकेत भेजता है कि नया खाना आ रहा है और आप पुरानी जगह को खाली कीजिए। आमतौर पर यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, लेकिन कुछ लोगों में यह रिफ्लेक्स प्रक्रिया जो है बहुत ही तेज होती है, जिसके कारण खाना खाते ही दस्त लगने की संभावना हो सकती है। अब लेते हैं दूसरा कारण। दूसरा कारण है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS सिस्टम बोलते हैं इसको, जिसकी वजह से कुछ लोगों को खाना खाते ही पेट में ऐंठन, मरोड़ और गैस बनती है और टॉयलेट जाने की इच्छा हो जाती है और तुरंत दस्त की शिकायत बन जाती है। और तीसरा कारण है फूड इंटॉलरेंस या एलर्जी। कुछ लोगों को खाद्य पदार्थों जैसे दूध या दूध से बनी हुई चीजें, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इनकी वजह से समस्या हो सकती है। ग्लूटेन सेंसिटिविटी यानी गेहूं, मैदा आदि से भी पेट खराब हो सकता है। या फिर कुछ लोग अत्यधिक तला भुना हुआ चीज, गर्म मसालेदार चीजें खा लेते हैं, तो इससे भी पेट खराब होने की संभावना हो जाती है। और चौथा कारण है पेट में इन्फेक्शन, यानी पेट में बैक्टीरिया, वायरस या फिर दूषित खाना या पानी से पेट में, आंतों में सूजन आ जाती है, जिससे भोजन खाना रुक नहीं पाता है, तो फिर खाना खाते ही दस्त लग जाता है। और पांचवा कारण हो सकता है तनाव या किसी प्रकार की चिंता। हमारे दिमाग और पेट का गहरा संबंध होता है। जब आप अधिक चिंता, घबराहट या तनाव में होते हैं तो आंतों में गति यानी मूवमेंट अधिक होता है, जिसके कारण खाना खाते ही दस्त लग जाता है। और छठा कारण है पित्ताशय की समस्या। अगर किसी का पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया हो या फिर उसमें कोई समस्या हो, तो पित्त सीधा आंतों में गिरता है, जो कि दस्त का कारण बन सकता है। अब नंबर 7वां लेते हैं। 7वें नंबर में है नाभि खिसकना यानी धरण टलना। जिसकी नाभि खिसक गई हो, धरण पड़ गई हो, तो इसके कारण भी खाना खाते ही पेट में मरोड़ दर्द होकर दस्त लगने की संभावना बन जाती है। तो दोस्तों, ये समस्याएं जो हैं आपको यदि कभी कभार होती है या फिर नाभि खिसकी हुई है, नाभि टली हुई है, तो आप खान पान में सुधार करके, नाभि को ठीक करके आप अपनी तकलीफ को दूर कर सकते हैं। लेकिन यही समस्या अगर रोज रोज काफी दिनों से परेशान कर रही है, दस्त में खून आ रहे हैं, समस्या लंबे समय तक है और दिन प्रतिदिन वजन घट रहा है, तो आप बिना किसी देरी के किसी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट यानी स्पेशल पेट के डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो अब मैं आपको 2 नुस्खे बताऊंगा, इसके घरेलू उपचार बताऊंगा, जो बहुत ही असरकारक हैं, जो आमतौर पर घर में मिल जाते हैं, रसोई में मिलने वाली चीजें हैं। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी मददगार लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए 2 नुस्खे कौन से हैं वो बताते हैं। मैं वैद्य शिषपाल जांगड़। इसमें आपको सर्वप्रथम लेना है 300 ग्राम सौंफ, 300 ग्राम सौंफ और 300 ग्राम ही मिश्री, सिट्टे वाली, डले वाली। अब आपको करना है, सौंफ को 2 भागों में बांट लीजिए, यानी 150 ग्राम सौंफ को कच्चे रखना है और 150 ग्राम सौंफ को तवे पर भूनना है। अब भुनी हुई सौंफ और बिना भुनी सौंफ दोनों को मिलाकर बारीक पीस लीजिए। इसके बराबर मात्रा में है मिश्री पीसकर इसका पाउडर बनाकर इसमें मिलाकर रख लीजिए। और इसमें से आपको लगभग 1-1 चम्मच दिन में 4 बार तक लेना है, सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोते समय। इसकी हल्की सी 1-1 चम्मच लेकर ऊपर से 2-4 घूंट पानी की पी सकते हैं। कुछ सप्ताह तक लेने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दूसरा फार्मूला है, आपको लेना है भुनी हुई सौंफ और जीरा, दोनों को बराबर मात्रा में ले लीजिए और खूब बारीक कूट पीस कर चूर्ण बना लीजिए, पाउडर बना लीजिए। फिर इसको किसी बंद सुरक्षित डब्बे में रख लीजिए और 1-1 चम्मच की मात्रा सुबह शाम खाने के बाद में ताजे पानी साथ लीजिए। 2-3 सप्ताह में ही आपको बहुत आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।